फेमिनिज्म, ये वर्ड आज की तारीख में बहुत से लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है और इसके सर में दर्द बढ़ने की वजह मेन ये है कि बहुत से लोगों को इसका सही मतलब ही नहीं पता और फिर वो फेमिनिज्म का झंडा उठा करके हितेश चंद्रानी और प्रियदर्शनी नारायण जैसी हरकतें करना शुरू कर देती हैं। देखिए, इसमें गलती इनकी भी नहीं है। असल में बात यह है कि फेमिनिज्म वर्ड पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया की तरह का है, जिसमें कि लोगों को ये नहीं पता कि वो मुखालफत किस चीज़ की करें और किस चीज़ की ना करें। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आजकल मौसम थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, इसलिए आपको अपना ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। मौसम के अलावा कोरोना अभी हमारे यहाँ से हटा नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करें। मास्क, अगर घर से बाहर आप जा रहे हो तो मास्क पहनें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। खैर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। ये टॉपिक है फेक फेमिनिज्म का। इस वर्ड का लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब इसका असली मतलब क्या है ये खुद ही किसी रॉकेट साइंस की तरह होकर रह गया है। चलिए तो आज सारे झंझट को ख़त्म कर देते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर फेमिनिज्म असलियत में है क्या। आप तो जानते हैं कि ये औरत और मर्द के बीच के नेचुरल डिफरेंसेस को दरकिनार करते हुए एक बराबर राइट्स की बात करता है। इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि चाहे जो भी हो जाए, मर्द और औरत बराबर हैं। फेमिनिज्म वर्ड को समझना इतना भी आसान नहीं है। कभी कभी जब औरतें बराबरी की बात करती हैं तो ये भूल जाती हैं कि हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकती। हर चीज़ में उनकी कन्वीनियंस और शर्तों को लागू नहीं किया जा सकता। आप ये तो जानते ही होंगे कि सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस के लिए फेमिनिज्म वर्ड का इस्तेमाल करने से क्या साबित होता है। स्यूडो फेमिनिस्ट, यानी आप फेमिनिस्ट होने का दिखावा करते हैं। हम यहाँ फेमिनाजीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको दिखावटी फेमिनिस्ट बनाती हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि अपने शहर में हुए हर प्रोटेस्ट में आपने हिस्सा लिया हो, गला फाड़ फाड़ कर नारे लगाए हों, लेकिन क्या इतने से आप एक फेमिनिस्ट हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप अपनी राइट्स के लिए नहीं लड़ती हैं और सिर्फ अपने दोस्तों के सामने कूल दिखने के लिए फेमिनिज्म वर्ड का इस्तेमाल करती हैं, तो खुद ब खुद आप एक दिखावटी फेमिनिस्ट बन जाती हैं। आपको एक बराबर राइट्स चाहिए या नहीं? तो फिर क्यों ना इस लड़ाई को हकीकत में लड़ा जाए। सिर्फ कहने भर के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ना असली लड़ाई नहीं होती। गंदगी साफ़ करने के लिए आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा और उसे साफ़ करना होगा, ना कि खुद फेमिनिज्म के नाम पर एक के बाद एक हरकतें आप करते रहें। अगर आप अपने परिवार में, यहाँ तक कि खुद में सेक्सिज्म को अनदेखा करते हैं तो बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप दिखावटी फेमिनिस्ट हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सेक्सिज्म आखिर है क्या। जब आपका बॉयफ्रेंड या आपके दोस्त आपको कहते हैं कि लड़कियों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि लड़कियां ड्राइव ठीक से नहीं कर पाती हैं, तो क्या आप उनकी इस बात को अपोज करते हैं या फिर क्या आप ऐसी बातों को हंसी में उड़ा देती हैं और चुपचाप उनकी बात से सहमत हो जाती हैं? क्या आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है? हम समझ सकते हैं कि ऐसी बात सिर्फ एक मजाक है जिसे मजाक की तरह ही लिया जाना चाहिए, लेकिन हम आपको साफ साफ ये बता दें कि सेक्सिज्म कभी भी मजाकिया नहीं होता। जब आप ऐसी चीज़ों पर हंसते हैं तो असल में आप सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ख़ास नहीं करना चाहते। चाहे तो आपके माँ बाप हों, भाई बहन, दोस्त या फिर खुद आप हो, सेक्सिज्म तो आखिर सेक्सिज्म होता है। सिर्फ फेमिनिज्म के नाम पर किसी भी बात पर उंगली ना उठाएं। क्या आपने कभी किसी को किसी औरत का मजाक बनाने या उस पर भद्दे कमेंट करने के लिए झाड़ लगाई है, लेकिन शर्टलेस आदमियों के लिए खुद वही कमेंट आपने पास किए हों? अगर हाँ, तो यही होता है फेमिनिज्म का दिखावा करना। अगर आपको लगता है कि औरतों के जिस्म को लेकर भद्दे कमेंट करना गलत है, तो उसी तरह मर्दों के जिस्म पर भी कमेंट करना गलत है। दूसरे की पसंद आपकी पसंद से ना मिले तो दिक्कत। एक मजबूत इंडिपेंडेंट औरत होने का मतलब हम समझते हैं,
जो अपनी रोटी खुद कमाती है और इस पर गर्व भी करती है। लेकिन अगर कोई औरत होम मेकर होना चुनती है तो उसे एक कमतर औरत नहीं माना जा सकता। दिक्कत तब शुरू होती है जब आप दूसरों के पसंद नापसंद के बिना पर उनके बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं। ये पूरी तरह से उनका फैसला है कि अपने लिए वो होम मेकर बनना पसंद करती हैं या फिर एक कामकाजी औरत होना चाहती हैं। सिर्फ इसलिए कि उसकी पसंद आपकी पसंद से मेल नहीं खाती, वो गलत साबित नहीं हो जाती। आपको पता होना चाहिए कि हर किसी को अपना करियर बनाने लायक पढ़ाई करने का मौका मिले, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग जितना चाहें उतनी पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन नौकरी नहीं करना चाहते, ये भी उनकी ही पसंद है। हाँ, अगर कोई उन्हें उनकी नौकरी छोड़ने के लिए ज़बरदस्ती करता है तो ये दिक्कत की बात है। क्या आपको पता है कि मर्दों का भी रेप होता है? इस बात को मानने से इनकार करना गलत है। जी हाँ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या सोचती है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि मर्दों का भी रेप होता है। भले ही कानून की नज़रों में ये सच्चाई ना हो, लेकिन विक्टिम के लिए ये एक कड़वी सच्चाई है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सेक्स क्राइम किसी जेंडर से डिफाइन नहीं होते हैं। इसी तरह अगर कोई मर्द रोता है या फिर अपनी फीलिंग्स को दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। आखिरकार हमारे यहाँ औरतों की तरह मर्दों पर भी एक प्री डिफाइंड तरीके से रहने की और बिहेव करने का दबाव होता है। इसीलिए अगर कोई मर्द सेंसिटिव नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर है। वो भी हर इंसान की तरह एक आम इंसान है और उसे अपने ढंग से बिहेव करने का पूरा हक है। तो इसलिए अब आगे से अपने आपे से बाहर मत होइए और फर्जी फेमिनिज्म के झंडे को बुलंद मत कीजिए। इस वर्ड को समझें, इसके बारे में थोड़ा पढ़ें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसे किसी हथियार की तरह इस्तेमाल ना करें। जो सही है उसकी तरफ से आवाज़ उठाएं और जो गलत है उसे एक्सेप्ट करें। क्या आप कभी फेक फेमिनिज्म का शिकार हुए हैं या कभी आपने किसी और को फेक फेमिनिज्म का शिकार होते हुए देखा है? अगर ऐसा कोई एपिसोड आपके साथ हुआ हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक गंभीर और नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।